हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज फिर से आप सबके बीच में मौजूद हूँ। और आज मैं डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो कि क्लास 5th के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हिंदी की किताब भाषा माधुरी, उसमें से एक बड़ी ही प्यारी सी कविता, बड़ी प्रेरक कविता, मोटिवेट करने वाली कविता लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जी हाँ, सही सुना आपने, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने इसे एक प्रेरक कविता कहा है। सॉरी, प्रेरक कविता कहा है, मोटिवेशनल कविता कहा है। इसके पीछे ये बात है कि इसका टाइटल ही इतना ज़्यादा प्रेरणा देने वाला है कि क्या कहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वही तो जीतते हैं। जो कोशिश ही नहीं करेगा, जो अपना काम शुरू ही नहीं करेगा, उसकी भला हार क्या और उसकी जीत क्या। वो तो निठल्ला बस ऐसे ही बैठा रहेगा। और जो कोशिश करते हैं, बीच में अगर कोई दिक्कत आ जाए, ठहर जाते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए फिर भी नहीं घबराते, फिर से कोशिश करते हैं, पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में जीत उन्हीं की तो होती है। तो इसीलिए बच्चों, यह है चैप्टर नंबर 20, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता आज मैं पढ़ करके और डिस्कस करके आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। हरिवंश राय बच्चन को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि आप सब लोगों के जो फेवरेट हीरो हैं अमिताभ बच्चन जी, ये उनके पिता हैं। तो अमिताभ बच्चन तो बाद में लोकप्रिय हुए हैं, है ना। हरिवंश राय बच्चन उनके पिता हैं ये, और बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने छायावाद, हालावाद की बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनकी जो आत्मकथा है 4 भाग में, वो भी बहुत पॉपुलर रही है। मैं उसका भी नाम, उसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। तो फिर ठीक है ना, हम लोग कविता पढ़ना शुरू करते हैं। तो कवि ने लिखा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, शुरुआत की पंक्तियाँ और आगे की भी पंक्तियाँ बस कमाल की हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर आप समुद्र में उठने वाली, नदियों में उठने वाली लहरों को देख कर के डरेंगे तो आपकी नौका आगे पार नहीं होगी, ये आगे कैसे बढ़ेगी। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले कौन होते हैं? वो बड़े हिम्मती लोग होते हैं जो एक बार कोशिश करते हैं, असफलता मिली कोई बात नहीं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं, तीसरी बार कोशिश करते हैं। आपने पिछले दिनों अखबारों में देखा होगा ना, ये जिन लोगों ने आईएएस की परीक्षा में बड़े अच्छे अच्छे पोजीशन हासिल किए हैं, तो उसमें से कई बार ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पहली बार में जैसे कि अगर उनका मेंस निकल गया तो उसके बाद अगले राउंड में कहीं पर ठहर गए, वो भी राउंड निकल गया तो इंटरव्यू में ठहर गए, छंट गए, तो वो थक जाते हैं क्या, हार जाते हैं क्या? नहीं, वो फिर अगले साल तैयारी करते हैं, पहले से ज़्यादा ज़्यादा मेहनत से तैयारी करते हैं, और दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में सही, वो पहले से बेहतर पोजीशन लाते हैं। कभी कभी तो वो ऐसा भी करते हैं कि पहले साल उनका सिलेक्शन होता है और उनकी रैंकिंग अगर बहुत अच्छी नहीं होती, उनके पसंद का ट्रेड उन्हें नहीं मिल पाता, तो वो फिर से अगले साल देते हैं, और अगले साल उनके मन में पहले से ज़्यादा जोश होता है, कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि एक बार वो कमाल कर चुके हैं, बस इस बार उन्हें अच्छी रैंकिंग लाना है। तो आगे कविता में तीसरी पंक्ति में कवि ने लिखा है और चींटी का एग्जाम्पल दिया है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपने कभी देखा है चींटी को अपने मुंह में चीनी या किसी चीज़ का खाने का दाना लेकर के दीवार पर चढ़ते हुए? जब वो दीवार पर चढ़ती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में चढ़ती है, और साथ साथ में उसके मुंह में उस वजन भी होता है,
और कई बार तो चींटी जो वज़न लेकर के चढ़ती है या चलती है वो उसके शरीर के वज़न से कई गुना भारी होता है। तो क्या चींटी जब चढ़ती है तो वो फिसल करके गिर जाती है तो वो थक जाती है, हार जाती है? नहीं, वो फिर से दाना उठाती है और फिर से दोबारा दीवार पर चढ़ती है, तीसरी बार चढ़ती है, चौथी बार चढ़ती है और चढ़ती जाती है जब तक वो अपने मंजिल पर नहीं पहुंच जाती। तो कवि आगे लिखते हैं कि मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास, आपका अपना आत्मविश्वास वो क्या करता है? आपकी रगों में, आपकी खून में साहस भरता है ना। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। और जब आपके मन का विश्वास मजबूत हो जाए, जब आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाए, पहले से ज़्यादा चार्ज हो जाए, तो चढ़ कर के अगर आप गिरते हैं तो भी ये गिरना आपको अखरता नहीं, आप फिर से चढ़ते हैं, फिर से चढ़ते हैं। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले लोग हमेशा से जीतते ही आए हैं, है ना। अच्छा बच्चों, एक बार बताना चाहूँगा कि न्यू एज कोचिंग इस नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो आप सब बच्चों से मैं कहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को न्यू एज कोचिंग सेंटर नहीं, न्यू एज कोचिंग, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने बैचमेट्स को बताओ। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन सही समय पर आ जाएं और आपको पता चल जाए कि कब आपकी क्लास का, आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट का आपके लिए कोई बढ़िया सा लेक्चर मैंने अपलोड किया है ना। तो मुझे विश्वास है कि आप सब बच्चे जो सुन रहे हैं वो इसे ज़रूर चूज़ करेंगे, ज़रूर ज्वाइन करेंगे मेरा चैनल। आगे हम लोग इस कविता को आगे पढ़ते हैं। आगे कवि हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप यहाँ बगल में ये चित्र देख रहे होंगे जहाँ पे मैं टिक मार्क कर रहा हूँ कि कैसे एक चींटी अपने मुंह में बड़ा सा दाना लिए हुए दीवार पर चढ़ रही है। वो फिसल करके गिर गई और फिर से वो चढ़ रही है। फिर और भी एक चित्र है ऊपर में जहाँ पर आप देखते हैं कि एक नाविक है, एक सेलर है जो अपने जहाज़ को लहरों में चला रहा है। आप देख रहे हैं पानी की लहरें दिख रही हैं और यहाँ पर दूसरे चित्र में दिख रहा है कि कैसे उसने अपने नाव को, अपने जहाज़ को लहरों के सीने पर से दौड़ा करके, चला करके समुद्र का किनारा या जो उसकी मंजिल रही है वहाँ तक वो पहुँच गया है ना। तो इस दूसरे पैराग्राफ में बच्चन जी कहते हैं कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु एक नदी का भी नाम है और सिंधु का मतलब समुद्र भी होता है, एक बड़ी सी नदी भी हम कह सकते हैं। तो गोताखोर, डाइवर्स जानते हो ना आप, वो क्या करता है कि वो नदी में, समुद्र में गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। तो जब वो कई बार गोता लगाता है, ऐसा नहीं होता कि उसे पहले ही प्रयास में, दूसरे ही प्रयास में उसे कोई कीमती चीज़, कोई बहुमूल्य चीज़ या मोती या जिस चीज़ की तलाश में वो नीचे गया है वो मिल जाए। ऐसा भी होता है, उसे 4 बार, 5 बार, 10 बार, हो सकता है पूरे दिन भर में 25 डुबकियाँ लगानी होती हों, तब जाकर के कभी 5वीं बार में, कभी 10वीं बार में, कभी 15वीं बार में, और कभी जब बिल्कुल ही वो थक कर के चूर हो जाता और कहता कि ये आखिरी बार है, एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, तो उस समय उसके हाथ में कोई कीमती चीज़ या मोती गहरे पानी से उसके हाथ में आ जाती है। तो ये जो बार बार कोशिश करने वाले होते हैं ना, ये बड़े साहसी लोग होते हैं। इसीलिए लिखा है कि बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
आगे हम लोग फिर अब तीसरा पैराग्राफ देखते हैं और यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट है जो बैठ कर के पढ़ाई कर रहा है। और आप देख रहे होंगे इसी चित्र के दूसरे फ्रेम में उसके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड है जिसको लेकर के वो बहुत ही खुश है। वेयर ही हैज़ स्कोर्ड 90 इन 100, 90% मार्क्स उसने सिक्योर किया। और वी का निशान भी देखो आपने वो बनाया हुआ है। तो क्या है, पहले चित्र में वो रात में भी जाग करके पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और दूसरी चित्र में जब उसको सफलता मिली है, अच्छे से ग्रेड मिले, अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो कितना खुश नज़र आ रहा है। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता है ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए पहली बार में, तो असफलता एक चुनौती है। दिस इज ए चैलेंज, एक्सेप्ट इट, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वाह वाह, हरिवंश राय बच्चन जी, आपने बहुत ही हिम्मत बढ़ाने वाली, बहुत ही प्रेरक कविता लिखी है। कितना अच्छा लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, एक चैलेंज है, इसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने अंदर झांकना चाहिए कि आपकी प्लानिंग में, आपकी तैयारी में, आपकी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, किस सब्जेक्ट पर आपने उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। मैथमेटिक्स कमज़ोर रह गया क्या, हिंदी कमज़ोर रह गई क्या, फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कमज़ोर रह गए क्या, या फिर आपने बायोलॉजी में ड्राइंग नहीं बनाया, एसएसटी में मैप की प्रैक्टिस नहीं की, तो कहीं ना कोई कमी तो रह गई ना। तो असफलता एक चुनौती है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने अंदर की कमियों को देखना चाहिए, झांकना चाहिए, पता लगाना चाहिए और उसे सुधार करना चाहिए। एक तरीका है कि आपके ग्रेड कार्ड बताते हैं, आपके टीचर बताते हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपका बड़ा भाई, आपकी बहन बताती है कि तुम्हारा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, मुझे तुम्हें इसकी तैयारी अच्छी नहीं दिख रही, ज़रा सा इस पर काम करो। आप खुद भी कर सकते हो कि जब आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हों तो उसके 2 महीने पहले, 1 महीने पहले टेस्ट पेपर्स बनाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बनाओ, मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, एंड देन यू कैन इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन, यू कैन फाइंड आउट योर शॉर्ट कमिंग्स। आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी कमजोरी है ना। और आप बचे हुए समय में एक प्लानिंग बना करके, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके, रात में थोड़ा जागना भी हो सकता है, आप उस कमी को अपनी मजबूती में बदल सकते हैं। इसीलिए लिखा है कवि ने कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। एक जिद जरूरी है ना, अपने लक्ष्य के प्रति एक डेडिकेशन, एक कमिटमेंट ज़रूरी है कि मुझे ये काम करना है, मुझे क्लास में फ़र्स्ट आकर के दिखाना है, मुझे रेस में फ़र्स्ट करके दिखाना है, मुझे स्कूल में टॉप करके दिखाना है, मुझे ये ओलंपियाड क्वालिफाई करना है, मुझे स्टेट के टॉप 5 पोजीशन में बनाना है। ऐसे लक्ष्य होने ही चाहिए। आप चाहो तो अपने इस तरह के लक्ष्यों को आपके अपने कमरे में आईने के बगल में एक सफ़ेद पेपर पर मोटे मोटे अक्षरों में लिख कर के रख सकते हो, डैशबोर्ड बना करके। और जब भी आप आईने में चेहरा देखो तो एक बार अपने टारगेट्स को भी रिवाइज करो, देखो, है ना। ये जो लिखे हुए टारगेट्स होते हैं डैशबोर्ड, ये आपको इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, आपको याद दिलाते हैं और आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा को आपकी शक्ति के तौर पर बाहर दिखाते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जय जयकार पाने के लिए, दुनिया में अपना मुकाम बनाने के लिए, अखबारों में नाम छपवाने के लिए, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अच्छे रिजल्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर अपना नाम, अपना पायदान सबसे ऊंचा करने के लिए, टीचर की तारीफ पाने के लिए, है ना, अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही होगी, आपको संघर्ष करना होगा। संघर्ष करने का मतलब फिर से कोशिश करना, फिर से प्रयास करना। पहले अगर आपने 2 घंटे रोज़ पढ़ाई की है किसी एक सब्जेक्ट के लिए और उसमें अगर कोई दिक्कत है तो अब की बार आपको 3 घंटे रोज़, 4 घंटे रोज़ पढ़ाई करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी।
इसीलिए कवि कहते हैं कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो संघर्ष करना युद्ध करने के जैसा है, अपनी असफलता के साथ में, अपनी कमजोरियों के साथ में उस पर दोबारा काम करना, जब तक कि आप सफल न हो जाएं, जब तक आप जीत न जाएं, जब तक आप अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूती, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट न बना लें, है ना। तब तक कोशिश करनी चाहिए और बार बार कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, लगातार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर नंबर 20 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैंने आप सब लोगों को ये जो कविता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बड़ी अच्छी सी कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की, वो मैंने आपको पढ़ करके डिस्कस करके बताया है। हरिवंश राय बच्चन की अगर कुछ और भी कविताएं इस तरह की मुझे दिखेंगी जो आप सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणादायक हो, आपकी हिम्मत बढ़ाने वाली हो, आपके जोश को, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाली हो, तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा और उसके लिंक्स भी इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर करूंगा। आखिर में फिर से मैं एक बार अपनी बात कहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बैचमेट्स को भी ज़रूर बताएं, इस पर आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालो, है ना। और मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, ये है 809 403994, ठीक है, 394। तो जिन बच्चों को अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने कैरियर चूज़ करने को लेकर के अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, है ना। आप मेरे इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो, मैं रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। आमतौर पर वीकेंड्स में सैटरडे संडे को मैं स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेशल सेशन रखता हूँ। कभी मैं उनसे फ़ोन पर बात करता हूँ, कभी अपने कोचिंग सेंटर में बुलाता हूँ, कभी उनसे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, है ना। मैंने बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशंस के ऑप्शन भी रखे हैं। तो बच्चों जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर में। ये नया लेक्चर आपकी इंग्लिश का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, एसएसटी का हो सकता है, कंप्यूटर्स का हो सकता है, मैथ्स का और हिंदी का भी। हिंदी मैं इसलिए भी पढ़ाता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप सारे बच्चों की मातृभाषा भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी मातृभाषा स्ट्रांग नहीं होगी तो इंग्लिश जो कि सेकंड लैंग्वेज है वो कैसे स्ट्रांग होगी। आपको घर में, बाहर में, सब जगह पे मजबूत बनना है, इस दुनिया को जीतना है ना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर में न्यू एज कोचिंग के साथ में। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय, टेक केयर।